बात सिंदरी की, जहां एसीसी एरिया में फिलहाल धारा 144 लागू किया गया है। बता दें कि कल सिंदरी के एसीसी गेट पर स्थानीय लोगों ने नियोजन की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन धीरे धीरे हिंसक हो गया और पुलिस के साथ प्रदर्शनकारियों की झड़प हुई। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच विवाद बढ़ा तो लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने भी लाठीचार्ज किया। इस दौरान झड़प में कई लोग घायल हो गए। धनबाद एसडीएम सुरेंद्र कुमार भी इस घटना में चोटिल हुए हैं। तनाव को देखते हुए पुलिस ने एसीसी प्लांट के आसपास धारा 144 लगा दी है। पत्थरबाजी मामले में महिला समिति की अध्यक्ष सुंदरी देवी के साथ 3 महिला और 10 टाइगर समर्थक ग्रामीण को गिरफ्तार किया गया है। और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अंकित जुड़ रहे हैं। अंकित, एसीसी प्लांट के बाहर कल काफी हिंसक स्थिति बन गई थी। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। फिलहाल सबसे पहले ये जानना चाहेंगे अभी क्या स्थिति है। बिल्कुल दीपक, कहे तो अभी की जो स्थिति बता दें कि धनबाद एसडीएम जो सुरेंद्र कुमार है, जब ये घटना घटी तो दोनों के बीच, प्रदर्शनकारी और पुलिसों के बीच जब हिंसक झड़प हुई, दोनों के बीच पथराव और लाठीचार्ज की जब हुई, उसके बाद एसडीएम जो सुरेंद्र कुमार है वो भी इस घटना में चोटिल हो गए। और सारी घटना को देखते हुए वहाँ पे 144 धारा लगा दिया गया है। एसएससी गेट के इर्द गिर्द जो कैंपस है वहाँ पे किसी को भी आने जाने नहीं दिया जा रहा है। पूरे पुलिस बल की तैनाती की गई है। और जहां तक बात करें तो सिर्फ एसीसी में जो काम करने वाले कर्मचारी वही आ जा सकते हैं और बाहर के कोई भी लोग वहां पे जो है कैंपस के अगल बगल नहीं घूम सकते हैं। जी अंकित, प्रदर्शनकारी नियोजन की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, फिर ये प्रदर्शन हिंसक कैसे हो गया? क्यों पथराव की नौबत आई? बिल्कुल, कहे तो दीपक की सुबह से ही जिस तरह से 3 दिन पहले ही धनबाद एसडीओ को और एसीसी प्रबंधन को धरने को लेकर के, जो प्रदर्शन करने को लेकर के जो मांग पत्र था वो सौंपा गया था, ज्ञापन सौंपा गया था। और कल सारा चीज सही चल रहा था। प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे थे एसीसी गेट पर। और उसके बाद धनबाद एसडीएम जो है कि और सिंदरी के एसीसी प्लांट के एसीसी के जो प्रबंधन है वो और ग्रामीण और टाइगर फोर्स के अध्यक्ष धर्मजीत सिंह, ये सारे के साथ में जो है कि वार्ता चल रही थी। और वार्ता जहां तक कहे तो जो एसएससी के जीएम है वो नहीं थे और एजीएम के साथ वार्ता चल रही थी। और वार्ता जहां तक कहे तो वार्ता को लेकर के बात हुई कि जो शुक्रवार को ये वार्ता होगी। और फिलहाल जो है कि अभी जो है कि एजीएम साहब से बात हुई है और सारी मांग पत्र को पूरा किया जाएगा। और फिलहाल शुक्रवार को जो वार्ता होगी, धनबाद एसडीएम और एसीसी के जीएम, ग्रामीण और टाइगर फोर्स के अध्यक्ष, ये सभी रहेंगे। ये सारी बातें हो गई। बाहर में आके धनबाद एसडीएम इन सारी बातों को कहा गया। और उसके बाद जो है कि वहां के जो इन सिक्योरिटी गार्ड थे उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही जिसको लेकर ग्रामीण उग्र हुए और पीछे से पत्थर चली, जिसका एक पुलिसकर्मी घायल हुए। और यही देखते देखते दोनों ओर से काफी हिंसक झड़प हो गई। तो ये स्थिति बन गई, झड़प हो गई। क्या ये वार्ता आगे होने की संभावना बनी हुई है अंकित? बिल्कुल, कहे तो अभी अब ये वार्ता नहीं हो सकती है। पहले वहां का जो स्थिति है उसको सुधारा जाएगा। जो घायल है उसका इलाज किया जा रहा है। बाकी जो अभी कहे तो 14 नामजद हैं, जिसमें कि एक टाइगर फोर्स के अध्यक्ष धर्मजीत सिंह जो है उन पर भी मामला दर्ज किया गया है सिंधी थाना में, और उन पर भी मामला दर्ज होगी। और कहे तो अभी जो है कि स्थिति वार्ता के लिए कुछ कहा नहीं जा सकता है। जी, तो फिर से प्रदर्शनकारी वहां जमा ना हो, इसके लिए पुलिस ने पर्याप्त इंतजाम किया है। ऐसी स्थिति फिर से ना हो, इसके लिए किस तरह की व्यवस्था देखने को मिल रही है? बिल्कुल, कहे दीपक, वहाँ अतिरिक्त बल पूरे लगा दिया गया है। और कहे तो सिंदरी एसीसी का जो इतना भी कैंपस है वो चारों साइड, हालांकि कहे तो सिंदरी एसीसी प्लांट में जिस तरह से वहाँ के जो यूनियन के नेता जयराम सिंह यादव का यूनियन चलता है, और कल इसी बात को लेकर के वहाँ जो है कि जयराम सिंह और उसके भाई ददन सिंह, जिस तरह से कल आरएसटी क्वार्टर में जिस तरह से टाइगर फोर्स के जो वहाँ पे समर्थक है उनके घर पे चढ़ाव किया गया, तो
कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये वहां पे स्थिति तनावपूर्ण रहेगी ही। और एसीसी से लेकर के जो टाइगर फोर्स के जो समर्थक हैं उनके घर पर भी पथराव किया जा रहा है। पुलिस दोनों जगह पे लगाना मुनासिब नहीं है। फिलहाल पूरे ओर से जो है कि वहां पे कहे तो मामला दर्ज किया गया है। 2 मामले वहां पे दर्ज किए गए। एक तो जो कि यूनियन के नेता और उनके भाई और उनके समर्थक द्वारा जो टाइगर फोर्स के घर पे जो हमला किया गया और महिलाओं के साथ पीटा गया, तो ये मामला दर्ज हुई है। दूसरा मामला जो कि एसएससी गेट पर प्रदर्शनकारी और पुलिस के द्वारा जो पथराव हुई है, ये मामला, दोनों मामला अलग अलग करके थाने में दर्ज किया गया, जो कि देर रात तक वहां सिटी एसपी आर राम कुमार के नेतृत्व में जो कि मामला दर्ज किया गया। जी अंकित, हालात पर नजर बनाए रखें। फिलहाल इन अपडेट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सिंदरी में एसीसी प्लांट के बाहर कल प्रदर्शन कर रहे थे लोग नियोजन की मांग को लेकर, लेकिन फिर ये प्रदर्शन हिंसक हो गया और पथराव किया गया पुलिस पर, जिसके बाद पुलिस ने भी लाठियां चटकाई। आज एहतियातन पुलिस ने पूरे इलाके में धारा 144 को प्रभावी कर दिया है और साथ ही आम लोगों की आवाजाही पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। उस प्लांट के आसपास उन्हीं लोगों को जाने दिया जा रहा है जो वहां के कर्मचारी हैं। चाहे नियोजन को लेके थे, किसी के ट्रांसफ़र को लेके थे, प्लस यहाँ पे अभी तक यूनियन का चुनाव नहीं हुआ था, किसी एक ही पार्टी का यूनियन का यहाँ पे आधिपत्य था 20 साल से। तो हम लोगों ने कहा था कि ये बातें हम लोग एसडीएम के नेतृत्व में हमेशा वार्ताएं होती रहेंगी, छोटी छोटी बातों को रिजॉल्व कर लिया जाएगा। शांतिपूर्ण ढंग से सारे चीज़ संपन्न हो गए। मैं बाहर निकला, बाहर निकल के लोगों से मैं बात किया, सारी चीज़ें लोग खा रहे थे, लोग तैयार हो गए, सर हम लोग जाने वाले हैं। और सारा चीज़ अब ख़त्म हो गया। मैं अंदर गया, इस मीटिंग की बैठक का खबर में मैं अपने वरीय पदाधिकारियों को, डीसी सर को बताया कि सर ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, अब चीज़ें इन लोग अब घर जा रहे हैं। अचानक 15-20 मिनट के बाद देखता हूँ कि पत्थरबाजी शुरू हो गई। तो ये तो खैर एक्सेप्टेबल नहीं था। जब प्रशासन था तो भाई XYZ कोई भी हो, आपको ये तो अलाउ नहीं था। फिर हम लोगों ने कार्रवाई की, जो पत्थरबाज थे उन लोगों को दौड़ाया, जो पकड़े गए, चाहे जो नेता थे चाहे कुछ। पता हुआ वार्ता के बाद क्यों, क्या कारण है, मतलब पथराव हुआ है, वो सब जांच कर सके जी। वो केस का इन्वेस्टिगेशन में आएगा और उसके बाद मतलब पथराव हुआ है, इसलिए हमारा फोर्स को मजिस्ट्रेट भी था जी कि आदेश पर हम लोग फोर्स इस्तेमाल किया और उसको लॉ एंड ऑर्डर का मैटर जी लगभग अभी भी कर रहा है ना। 9 लोग हैं और